जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। क्लास 10th में टॉपिक का नाम है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा। तो यदि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई भी धारावाही चालक उपस्थित है, तो उस धारावाही चालक की दिशा क्या होगी, उस धारावाही चालक पर बल की दिशा क्या होगी, इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसके बारे में सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। उन्होंने दो नियम दिए। एक तो उन्होंने दिया बाएं हाथ का नियम और दूसरा उन्होंने दिया दाएं हाथ का नियम, और दोनों ही नियमों के आधार पर उन्होंने बल की दिशा, किसी भी चालक पर बल की दिशा को बताया है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लिखते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम तथा दाएं हाथ के नियम के आधार पर बताया। नियम के आधार पर बताया। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है, उसके बारे में ब्रिटेन के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम तथा दाएं हाथ के नियम के आधार पर बताया उन्होंने। तो सर्वप्रथम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए पहले हम बताएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था। इन्होंने बताया था कि यदि हम अपने बाएं हाथ की जो हथेली है उसको हम इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये जो छोटी उंगली होती है, तर्जनी उंगली जिसे कहते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और ये जो उंगली, बड़ी उंगली होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है। तो जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये अंगूठा है, ये छोटी उंगली है, और इस प्रकार से ये अन्य उंगलियां हैं। ये इस प्रकार से है। तो ये जो अंगूठा होता है
ठीक है। ये अंगूठा जो होता है, ये आपका अंगूठा जो होता है, ये बल की दिशा को व्यक्त करता है, बल की दिशा को व्यक्त करता है। और ये छोटी उंगली जो होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करती है। और ये जो बड़ी उंगली होती है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, धारा आई की दिशा को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में ये उन्होंने बताया था, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया था कि यदि हम अपनी बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की अंगुलियों को हम कह लेते हैं, बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को तथा उसके बगल वाली छोटी उंगली जिसे हम लिखते हैं तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। एवं बड़ी वाली उंगली धारा आई की दिशा को व्यक्त करती है, तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में उन्होंने बताया था कि यदि हम अपनी उंगलियों को फैलाएं तो छोटी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, अंगूठा उस धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये जो बड़ी उंगली होगी, तर्जनी के बाद वाली बड़ी उंगली होगी, ये उस धारावाही चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। और इसके पश्चात हम नेक्स्ट दूसरा नियम बताते हैं आपको। ये ए पहला नियम था और दूसरा बी नियम देख लीजिए क्या उन्होंने बताया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम, लीजिए। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या था जानिए। तो इस प्रकार से उन्होंने दाएं हाथ की हथेली का नियम दिया था। तो हथेली का नियम उन्होंने दिया था, यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को फैलाएं तो जो अंगुलियां जो होती हैं, तो ये इस प्रकार से दायां हाथ है, तो ये जो अंगुलियां होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, और ये जो अंगूठा होगा वो धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये इस तरफ जो हथेली होगी वो उस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार हम बनाते हैं, ये इस प्रकार से ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है,
ये दूसरी उंगली है, ये इस प्रकार से ये उंगलियां हैं। तो ये जो उंगलियां होती हैं चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और ये अंगूठा धारा आई की दिशा को व्यक्त करता है, धारा आई की दिशा को व्यक्त करता है। और ये जो हथेली होती है ये जो होती हैं ये बल की दिशा को व्यक्त करती हैं। हम इस प्रकार दिखा सकते हैं या इस प्रकार हम दिखा सकते हैं, ये इस प्रकार से ये जो होती हैं ये बल की दिशा को इस प्रकार से ऐसे सामने जो है इस प्रकार से जो होती हैं ये बल की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, तो ये बल की दिशा को व्यक्त करती हैं, ये आपकी बल की दिशा। यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र मिटा रहे हैं। ये जो होता है ये बल की दिशा को व्यक्त करता है, यफ बल की दिशा। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से ये दाएं हाथ की हथेली का नियम है। तो इसमें हम लिखेंगे यदि हम अपनी दाएं हाथ की हथेली को अंगुलियों को फैलाते हैं तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करती हैं, बी की दिशा को व्यक्त करती हैं। जबकि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा तथा हथेली चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती हैं, लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया और ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम था, जिसमें उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती क्या है। ठीक है, तो और इन्होंने बताया कि इस बल की दिशा के आधार पर कुछ यंत्र बनाए गए थे, जैसे उन्होंने बताया था, जैसे आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, विद्युत मोटर, ये सारे यंत्र जो हैं इसी बल की दिशा के आधार पर तैयार किए गए। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये फ्लेमिंग ने बताया था। तो इस प्रकार से हमने आपको धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित किया। और आपसे ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाता है।
ठीक है, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दे सकता है कि बल की दिशा के नियम बताइए, तो दोनों नियम बताएंगे। और ये बाएं हाथ का नियम पूछ सकता है आपसे, फ्लेमी के दाएं हाथ का नियम पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार से आप ये कंप्लीट एक क्वेश्चन का आंसर हमने आपको एक वीडियो में हमने आपको दिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जितने भी ये वीडियो हम लेकर आ रहे हैं ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहता हूं कि आप जितने भी ये हम आपको ये मैटर प्रोवाइड करके दे रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे ढंग से आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।